हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीएसटी कैंसिलेशन के बाद क्या प्रोसेस रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। जीएसटी कैंसिलेशन के बाद दोस्तों आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स होती है, जो पहले की प्रीवियस पीरियड की जो रिटर्न होती है, अगर आपने वो फाइल नहीं करी है तो आपको वो फाइल करनी कंपलसरी होती है। और उसके बाद में एक GSTR 10 होती है जो कि फाइनल रिटर्न होती है। वो आपको जीएसटी कैंसिलेशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे GSTR 10 कैसे फाइल करते हैं। और GSTR 10 फाइल करने से पहले तक जो भी आपकी रिटर्न्स है, GSTR 1 और 3 भी जितना भी पीरियड हुआ है, उन सब की रिटर्न आपकी फाइल होनी कंपलसरी है। अगर आपने वो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही है तो आपकी GSTR 10 फाइल नहीं होगी। तो आपको पहले प्रीवियस सारी रिटर्न कंप्लीट करनी होगी और फिर GSTR 10 आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं अपन GSTR 10 कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना आपको आता होगा, यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा, आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड। आप यहाँ पर जाकर अपनी प्रीवियस सारी रिटर्न पहले चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये रिटर्न अपनी पेंडिंग यहाँ पर शो हो रही है। तो आपको पहले पेंडिंग जितनी भी रिटर्न है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही GSTR 10 पर आइएगा। ये सारी रिटर्न फाइल करने के बाद ये आप देख सकते हैं नोटिसेज एंड ऑर्डर में कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है 3 फरवरी का। 3 फरवरी के हिसाब से आप 90 दिन मान लीजिए, यानी मई में कोई डेट आएगी 2 या 5 मई, कोई इस बीच में डेट आएगी। इस डेट तक आपको GSTR 10 आपको फाइल करनी है, क्योंकि जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आता है उससे 90 दिनों के अंदर अंदर GSTR 10 फाइल करनी कंपलसरी होती है। तो आप देख सकते हैं जो ये ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का, उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तारीख का ऑर्डर है और 2 तारीख को ये जो है कैंसिलेशन डेट अप्रूव हुई है, यानी 2 फरवरी से कैंसिलेशन अप्रूव हो गया है। यानी 1 फरवरी और 2 फरवरी को भी आपके पास GST था, तो फरवरी की जो रिटर्न्स होती है वो भी लगेगी। GSTR 1 और 3 भी जो फरवरी की रिटर्न्स है वो भी आपको फाइल करनी कंपलसरी है। जिसकी जो डेट होती है वो मार्च की डेट आएगी, वो उस डेट तक आपको ये दोनों रिटर्न्स भी फाइल करनी कंपलसरी है। उसके बाद में ही आप फाइनल रिटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ आइएगा सर्विसेज में, रिटर्न्स के अंदर फाइनल रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल रिटर्न का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये जो फाइनल रिटर्न का ऑप्शन आपको बाहर उधर रिटर्न डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से इधर ही ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर आएंगे फाइनल रिटर्न पर। यहाँ आप देख सकते हैं 3 मई का जो डेट है, ये ड्यू डेट आपको यहाँ पर मेंशन दिया हुआ होगा सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके। अब आप यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। GSTR 10 में क्या रिटर्न में डिटेल जाती है, GSTR 10 में जो डिटेल जाती है आपके पास क्या स्टॉक बचा है। आपने जितना जब तक बिजनेस चलाया उसके बाद में आपके पास कोई स्टॉक बच गया होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आप डेट आ जाएगी कैंसिलेशन की और ये ड्यू डेट आ जाएगी। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। अगर आपके बिजनेस का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, जो आप जहाँ पर रहते थे, अगर बिजनेस बंद होने के बाद भी आपका एड्रेस फ्यूचर के लिए वही रहेगा तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ या कोई भी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर देखिए गुड्स डिटेल विथ इनवॉइस। आपके पास जो इनवॉइस वाले परचेज किए हुए गुड्स पड़े हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी कंपलसरी है। जो भी आपके पास गुड्स बच रहा है बिजनेस क्लोज करने की डेट पर, तो आपको यहाँ पर उन सब वैल्यू को देना कंपलसरी है। आप इसके अंदर जाएंगे, पर्टिकुलर एक एक स्टॉक वाइज आप ऐड करके यहाँ पर डिटेल अपलोड कर देंगे। और बिना इनवॉइस का कोई गुड्स है तो आप वो यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों डिटेल आपको डालनी ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी गुड्स नहीं बचा है आपके पास, या फिर आपने सिर्फ GST ऐसे ही लिया, कोई भी बिजनेस आपने ऑपरेट नहीं किया, तो आप इसको ब्लैंक पड़ा रहने दीजिए, ज़ीरो पड़ा रहने दे। इसके बाद में आपके पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फाइल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो ऑप्शन देख रहे थे ये आपका इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी टैक्स की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। आपका कोई भी टैक्स बनता है तो आप वो डालिए, अगर कोई एक्स्ट्रा आपने टैक्स पे कर रखा है तो वो डिटेल डालिए। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी। टैक्स ये देख सकते हैं IGST में, CGST में, SGST में या कोई सेस में आपको अमाउंट डालनी है तो आप वो डालकर यहाँ पर पे करिए।
अगर नहीं है कोई टैक्स तो आप इसको 0 पड़े रहने दीजिए। यहाँ पर टिक करिए और आपके सामने ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट कीजिए ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम और फाइल GSTR 10 पर आप क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद आपके सामने वार्निंग आएगी कि आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं। सिंपली यस करिए और आपके सामने ये एक और दोबारा से वार्निंग आएगी। ये फाइनल रिटर्न है, इसको आप ध्यान से वेरीफाई करिए, इसमें कोई भी डिटेल गलत ना डालिएगा। इसमें अगर कोई डिटेल आप गलत डालते हैं या आपका कोई टैक्स कम ज़्यादा रह जाता है तो आपको इशू हो सकता है बाद में। अगर आप कोई नॉर्मल मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कोई मिसमैच रहता है तो वो आप नेक्स्ट मंथ में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इस फाइनल रिटर्न में अगर आपका कोई मिसमैच रह गया तो वो आपका बहुत लंबे समय के लिए अटक जाएगा और उसके लिए आपको अलग तरीके से फिर प्रोसीडिंग होएगी। अगर यहाँ पर आप कोई लायबिलिटी कम या ज़्यादा दिखा देते हैं तो आपको बाद में बहुत इशू हो सकता है। और इसके बाद दोबारा EVC का आपके पास ऑप्शन आएगा। आप जिससे भी फाइल करना चाहते हैं DSC या EVC उस पर सेलेक्ट कीजिए। EVC से सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास OTP का प्रोसेस आएगा। आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजा गया है, आप वो OTP डालिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं आपके सामने GSTR 10 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। जिस दिन आपका कैंसिलेशन अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आपको उस टाइम तक की जितनी भी मंथली रिटर्न्स होती है या क्वार्टरली रिटर्न्स होती है सब आपको फाइल करनी है। उसके बाद में लास्ट जो फाइनल रिटर्न है ये भी आपको कंपलसरी फाइल करनी होती है। अगर आप GSTR 10 फाइल नहीं करते हैं और आप कैंसिलेशन करवा के ही छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी अराइज हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, 2 से 5 मिनट का प्रोसेस है। GSTR 10 फाइल करिए और GST की लायबिलिटी से फ्री हो जाइए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आपको GST कैंसिलेशन अप्रूव करवाना है और आपका GST कैंसिलेशन अप्रूव नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।